तो आईपीएल 2024 की तैयारियों का शुभारंभ लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑलरेडी कर दिया है और पहली ऑफिशियल टीम वो बन चुके हैं जिन्होंने अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव किया और अपने एक सक्सेसफुल हेड कोच एंडी फ्लावर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद जस्टिन लैंगर। उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी अभी तक माइक हैसन और संजय बांगर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है और यह बात अब तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि वहां पर भी हमें नए कोचिंग स्टाफ में चेहरे दिखाई देंगे। उसके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स ने भी शेन वॉटसन और अजीत आगरकर को अपने कोचिंग की ड्यूटी से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद अजीत आगरकर तो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर भी बन गए हैं। यानी कि मामला पूरी तरीके से साफ है। सभी टीम जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन खास करके नहीं किया था इन दी आईपीएल 2023 उन्होंने आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन और उससे पहले आने वाली ट्रेड विंडो की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने की है अपने थिंक टैंक में बड़े बदलाव करने से। और अब सोर्सेस इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि 3 और टीम्स हैं जो कि आईपीएल 2024 से पहले अपने थिंक टैंक में बड़े बदलाव कर सकती हैं और ना ही उनके हेड कोच बल्कि अपने कप्तान को भी बदलने का वो फैसला ले सकती हैं। तो कौन है वो टीम, आखिर क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, क्या ऐसा करना सही होगा, क्या बदलाव उनकी कोचिंग सेटअप में हो सकते हैं, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की मजेदार न्यूज और उसके साथ साथ न्यूज के पीछे का एनालिसिस आप बिल्कुल भी मिस ना करो। नंबर 1 टीम जो कि अपने थिंक टैंक और सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2024 इज कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की खबरें पिछले एक महीने से सुर्खियां बना रही थी और काफी सारे लोग इस बात को भी क्लेम कर रहे थे कि दे वर इन टच विद गौतम गंभीर टू जॉइन देम बिफोर द आईपीएल 2024, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है और इस बात को भी तकरीबन कंफर्म कर दिया गया है कि गौतम गंभीर विल स्टे विद लखनऊ सुपर जायंट्स। हालांकि अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के नजरिए से देखो तो उन्होंने पिछले साल ही अपने हेड कोच में बड़ा बदलाव किया था। ब्रेंडन मैकलम को एक इंडियन डोमेस्टिक कोच चंद्रकांत पंडित से उन्होंने रिप्लेस किया था और अगर पिछले साल का आप उनका सीजन देखो तो 14 मैचेस में सिर्फ 6 मैचों में उन्हें जीत मिली थी और 7वें नंबर पर उन्होंने फिनिश किया था इन द पॉइंट्स टेबल। लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही उनको एक बड़ा झटका लग गया था जब 12 करोड़ के अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को वो गवा बैठे थे बैक इंजरी की वजह से। उसके बाद नीतीश राणा को उन्होंने अपना नया कप्तान बनाया था फॉर द सीजन एंड लेट मी टेल यू कि नीतीश राणा ने अपनी कप्तानी से ना सिर्फ फैंस बल्कि अपनी टीम मैनेजमेंट को भी काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। और जो सबसे अच्छी चीज नीतीश राणा की कप्तानी में दिखाई दी थी कि टीम काफी ज्यादा चिल्ड और रिलैक्स लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा लोअर लेवल के खिलाड़ी इस टीम में है। कोई बहुत बड़ा भारतीय इंटरनेशनल सुपरस्टार भी इस टीम के साथ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अपने दे पंच्ड अबव देयर वेट और जिस तरीके से टीम का माहौल था अंडर नीतीश राणा वो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया और ये उनके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या फिर टॉस के दौरान किए इंटरव्यूज में भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की अब एक ये सोच हो सकती है कि क्या नीतीश राणा को वो एज अ फ्यूचर लीडर भी देख सकते हैं, बिकॉज नीतीश राणा ने ना सिर्फ अपने कप्तानी से इंप्रेस किया बल्कि उन्होंने अपने गेम को भी ज्यादा इंप्रूव किया था। क्योंकि आपका जो गेम होता है आप उसी के दम पर टीम में जगह बनाते हो। पहले उनके पेस बॉलिंग और शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा सवाल उठते थे उनके सामने, लेकिन इस बार ही रियली शोड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की। कोलकाता नाइट राइडर्स के फिलहाल पूरे थिंक टैंक पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर कप्तान है श्रेयस अय्यर, उसके बाद चंद्रकांत पंडित हेड कोच हैं, वाइस कैप्टन नीतीश राणा है, ऑब्वियसली 2 असिस्टेंट कोच इनके पास हैं, अभिषेक नायर और जेम्स फॉस्टर भरत अरुण बॉलिंग कोच हैं और रॉयंटन डस्कार्ट इस टीम के फील्डिंग कोच हैं। अब यहां पर क्या गुंजाइश है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अपने सपोर्ट स्टाफ में चेंज करने की, मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। हां, अगर गौतम गंभीर अग्री करते, अगर उनसे सच में बात हुई थी जिसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर सच में ऐसा था तो आप वहां पर उनको असिस्टेंट कोच या फिर मेंटोर जैसी पोजीशन दे सकते थे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एक सीजन के बाद आप चंद्रकांत पंडित को रिमूव करने वाले हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि केकेआर के काफी सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवरपेड हैं तो वहां पर थोड़ा सा रीशफलिंग हो सकती है, लेकिन थिंक टैंक में क्या बदलाव हो सकता है इसकी गुंजाइश मुझे थोड़ी सी कम जरूर दिखाई देती है। हालांकि एक खराब सीजन के बाद आपका थोड़ा सा मन तो करता है कि कुछ बदलाव किया जाए, कुछ नया किया जाए, लेकिन कभी कभी चीजों को एज इट इज छोड़ देना ही बेहतर रहता है। अब क्या श्रेयस अय्यर के इंजरी प्रोन होने की वजह से उन
उनको एक बार फिर से आईपीएल टीम की कप्तानी गंवानी पड़ेगी। यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस सीजन के लिए ऐसा होने वाला है, बट रिगार्डलेस कोलकाता नाइट राइडर्स कैन टेक सम डिसीजन बिफोर द आईपीएल 2024। सेकंड टीम जो कि अपने थिंक टैंक में बड़ा बदलाव कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2024 इज सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने मेगा ऑक्शन में केन विलियमसन को रिटेन किया था, 14 करोड़ में रिटेन किया था और उन्हें अपना कप्तान भी बनाया था। लेकिन जब 2022 में इस टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो इन्होंने सबसे पहले अपने कप्तान को रिलीज किया और अपने हेड कोच टॉम मूडी से भी अपना पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद SA20 में एडन मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीत दर्ज की। उसके बाद इन्होंने एडन मार्करम को सनराइजर्स हैदराबाद की भी कप्तानी दे दी और ब्रायन लारा को इन्होंने अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया, जिनको आईपीएल में हेड कोच की पोजीशन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और अदर जगह भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के ब्रायन लारा नहीं आए थे। एंड दिस शोड की सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने पेपर पर एक अच्छी खासी टीम इकट्ठा की थी, उनकी प्लानिंग बहुत ही बुरी रही और ना सिर्फ मैदान पर उन्होंने खराब क्रिकेट खेला बल्कि काफी सारे मैचेस वो अपने पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से भी हारे थे। उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो नंबर 10 पर इस टीम ने फिनिश किया। 14 मैचेस में सिर्फ 8 पॉइंट इनके थे, 4 ही मैच जीतने में ये कामयाब रहे और उसके बाद ही सनराइजर्स हैदराबाद से ये थोड़ी बहुत सुगबुगाहट आने लगी थी कि द मैनेजमेंट, द ओनरशिप इज नॉट रियली हैप्पी विद द मैनेजमेंट। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर साल की तरह इस साल भी सनराइजर्स हैदराबाद जो है बड़े बदलाव कर सकती है अपनी कप्तानी में, अपने कोचिंग सेटअप में। अगर आप इस टीम का पूरा थिंक टैंक देखो तो एडन मार्करम यहां पर कप्तान है, भुवनेश्वर कुमार इस टीम के वाइस कैप्टन है, उसके बाद ब्रायन लारा हेड कोच है, साइमन हेलमेट असिस्टेंट कोच है, डेल स्टेन फास्ट बॉलिंग कोच है और मुतैय्यब मुरलीधरन जो है वो इस टीम के बॉलिंग कोच हैं। और ये मेन थिंक टैंक है इस टीम का। एक यहां पर सोच ये भी बताई जा रही थी मिनी ऑक्शन से पहले पिछले साल के कि क्या भुवी को आप कप्तान बना सकते हो, क्योंकि आपने विलियमसन को रिलीज कर दिया था, बट भुवनेश्वर कुमार के साथ ये नहीं गए और फिर इंजरी वगैरह का मसला भी उनके साथ लगा रहता है, तो वो एक गेंदबाज है, इस वजह से भी ये डिसीजन लिया गया होगा। बट क्या एडन मार्करम को एज ए कैप्टन आप इस टीम में देख सकते हो, बिकॉज ना सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा गहरी छाप नहीं छोड़ी थी। लेकिन मेरे ख्याल से एडन मार्करम इस टीम के कंप्लीट बॉस भी नहीं थे। अगर आप देखो तो उनके जो इंटरव्यूज थे उसमें ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि उनकी कोई बहुत ज्यादा चल नहीं रही है। एक जगह तो उनसे जब उमरान मलिक के बारे में पूछा गया कि भाई उमरान मलिक को आप क्यों नहीं खिला रहे हो टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, तो उन्होंने कहा हाँ देखिए उमरान मलिक अच्छी बॉल करते हैं, तेज बॉलिंग करते हैं, एक्स फैक्टर हो सकते हैं, अब मुझे देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्या सिचुएशन है। यानी कि उनके पास कोई ठीक ठाक जवाब नहीं था इस बात का कि एडन मार्करम के पास कि उमरान मलिक इस टीम में क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कप्तान को टीम की ओनरशिप देनी पड़ेगी, बड़े डिसीजन लेने की फ्रीडम देनी पड़ेगी और इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने थिंक टैंक में अब बड़े बदलाव करने चाहिए और कम से कम हेड कोच की पोजीशन पर कोई एक एक्सपीरियंस और एक फ्रेंडली हेड कोच आप लेकर के आओ। हर टीम जिनका सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही आईपीएल 2023 अच्छा नहीं गया था और सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही वो हर साल अपने सेटअप में बड़े बदलाव करने के लिए मशहूर हैं और 2024 से पहले भी वो ऐसा कर सकते हैं। इस पंजाब किंग्स, अब पंजाब किंग्स ने भी मेगा ऑक्शन मयंक अग्रवाल को रिटेन करके खेला था, उनकी कप्तानी के इर्द गिर्द टीम बनाई थी। एक खराब सीजन के बाद उन्होंने मयंक अग्रवाल की छुट्टी कर दी, उससे पहले केएल राहुल उनके साथ थे, वो भी उनको छोड़ करके चले गए थे। द थिंग्स आर नॉट रियली गुड लुकिंग फॉर पंजाब किंग्स राइट नाउ, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट का कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ही पुअर डिसीजन आईपीएल 2023 में उन्होंने लिए। शिखर धवन ऑलरेडी उनके इंटरनेशनल करियर पर तकरीबन विराम लग चुका है और क्या वो आपकी इस आईपीएल टीम की कप्तानी करने के लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बिकॉज ऑन फील्ड जो उनकी कप्तानी थी, खास करके फील्डिंग करते समय, उसमें बहुत ही बड़े ब्लंडर्स उन्होंने किए थे। अगर आप उनका सीजन देखो तो 14 मैचेस थे, 8वें नंबर पर उन्होंने फिनिश किया, सिर्फ 6 मैच वो जीते थे और 12 अंक उनके थे। हालांकि आखिरी तक वो रेस में जरूर बने हुए थे कि बैक टू बैक 3-4 मैचेस जीत के वो पहुंच सकते हैं, बट दैट डज नॉट हैपन। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि अब क्या पंजाब किंग्स एक बार फिर से अपने सेटअप में बड़े बदलाव करती है, बिकॉज हर साल वो ऐसा करते हैं, हर साल ऐसा होता आया है। पिछले साल शिखर धवन की इंजरी के बाद सैम करन ने कप्तानी की कमान संभाली थी। आईपीएल 2023 में उनको आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर भी पंजाब किंग्स ने बना दिया। उसके बाद 12 करोड़ रुपए लेकर के वो घर भी चले गए थे। तो काफी सारी चीजें यहां पर सही नहीं हुई थी। शाहरुख खान पर बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया, वहां पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं उनको। और अगर आप उनका थिंक टैंक देखो तो यहां पर शिखर धवन कप्तान है, सैम करन वाइस कैप्टन है, उसके बाद हेड कोच ट्रेवर बेलिस है, असिस्टेंट कोच ब्रैड हेडिन है,
वसीम जाफर हैं और कार्ल लैंगवेट इस टीम के बॉलिंग कोच हैं। अब ट्रेवर बेलिस की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड के भी वो कोच बने। 2019 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप उनके अंडर जीता। तो ट्रेवर बेलिस का जो आप रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है और कोचिंग में उनको काफी ज्यादा महारत भी हासिल है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक सीजन के बाद वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव करने की गुंजाइश है। और ब्रैड हेडिन तो फिर असिस्टेंट कोच है, तो वहां पर उनको आप किस लिमिट तक ब्लेम कर सकते हो। तो मुझे यहां पर लगता है कि पंजाब किंग्स को एक सीजन और अपने इसी थिंक टैंक और इसी लीडरशिप के साथ जाना चाहिए। शिखर धवन को भी बिल्कुल भी उनको रिमूव नहीं करना चाहिए, बिकॉज और कोई अच्छा ऑप्शन उनके पास नहीं है। क्योंकि जब आपने मयंक को हटाया था तब तो शिखर आपके पास थे, लेकिन अब शिखर को हटाओगे तो आप किसके पास जाओगे? सैम करन के पास, जितेश के पास आप जाओगे कि शाहरुख के पास जाओगे? तो कप्तानी के बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी उनके पास नहीं है और थोड़ा बहुत टीम में उनको बदलाव करने की जरूरत है। उसके बारे में हम ऑलरेडी उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो में बात कर चुके हैं। सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और पंजाब किंग्स को भी मुझे लगता है कि फिलहाल इसी थिंक टैंक के साथ जाना चाहिए और केकेआर की तरह उनको भी बहुत ज्यादा अपने में बदलाव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद इन तीन टीमों में बदलाव की जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। लेकिन आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आखिर इन तीनों ही टीमों में कौन से कोचेस चेंज हो सकते हैं। क्या इनकी कप्तानी में बदलाव होना चाहिए या फिर इनको बस अपनी प्लानिंग सुधारने की जरूरत है और कोई भी बदलाव इनको करने की जरूरत नहीं है? जो भी आपका ओपिनियन हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज और भी मजेदार एपिसोड आने वाले हैं। पॉडकास्ट के 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत ही मजेदार गेस्ट आपके लिए मैं लाइनअप करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा नंबर जितना बड़ा होगा उतने ही बेहतरीन हम गेस्ट भी लेकर के आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।